आपको मना करके गए थे, आपने फिर बाहर रखा। आपको कल मना भी किया। आप इसका ये बता दो, ये बहुत बिगड़ने वाली बात है। अभी इसका दिया हुआ है, आपको ये पता क्या है? ये व्यापार नहीं है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। जी हाँ, बिजनेस में इस कदर लोग डूब गए हैं कि किसी की आस्था से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये खबर आई है जो सिख समुदाय के साथ हर उस शख्स के खून उबाल देगा जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मामला दिल्ली के गांधीनगर का है, जहां लेडीज पैंटी बेची जा रही थी, जिस पर पवित्र चिन्ह खांडा साहिब छपा हुआ था। मामले की जानकारी मिलते ही सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया और वो इसका विरोध करने लगे। आप खुद ही सुनिए कि वहां के स्थानीय लोगों ने कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया। जब ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था तो क्या मार्केट में आते जाते किसी ने देखा नहीं था, या मार्केट में और शॉप्स थी, उन्होंने कभी गौर नहीं किया था? हमें इस चीज़ का भी नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को कब से ये लोग सेल कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। किस तरीके से सिखी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को पहन सकते हो? क्या इंसान का मन नहीं खोलेगा? ये सिंबल जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सिखों को दिक्कत देने के लिए ना, सिखों के खिलाफ परेशानी करने के लिए आए दिन नए नए मुद्दे हम लोग बाजार में आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल अंडरगारमेंट बेचकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की शिकायतकर्ता ने बताया, देखा कि एक दुकान के ऊपर सिख धर्म का थिम्बल लगा के लेडीज पैंटी जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो बिक रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या चीज़ है? कहते जी ये पैंटी है। मैं कहा ये आप जानते हैं कि ये थिम्बल क्या चीज़ है? कहते हाँ मैं जाता हूँ गुरुद्वारे, मैं जानता हूँ ये सिखों का है। मैं कहा फिर आप क्यों बेच रहे हैं ये? कहते ये तो हमें माल जहाँ से आता है हम बेचेंगे, हमें माल आता है तो हम बेच रहे हैं। तो मैं कहा ये मत बेचिए आप, मैं हर्बली आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसे बंद कर दीजिए। जितने आपके पास पीस हैं ये आप उठा लीजिए। अगर किसी सिख को पता लग गया तो यहाँ वो तो आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं। आपको बता दें, खांडा साहिब सिखों का धार्मिक प्रतीक है। इस प्रतीक को सिख समुदाय या निशान साहिब ध्वज पर आप देखते होंगे हर गुरुद्वारे के बाहर फहराता रहता है। इसे वो अपनी धार्मिक राजनीतिक रैलियों में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने वाहनों में सबसे ऊपर लगाकर भी चलते हैं। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में ये उनके हर गुरुद्वारे पर होता है। जब रेजिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उनका गुरुद्वारा भी साथ जाता है। तब निशान साहिब भी ले जाया जाता है। सेना के अफसरों और जवानों में निशान साहिब को लेकर बहुत सम्मान है, जिसमें खांडा साहिब का चिन्ह बना होता है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये व्यापार है या इसके पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि दुकानदार ये बात जानता था कि इस पर जो चिन्ह बने हुए हैं वो खांडा साहिब के हैं, लेकिन दुकानदार ने भी इसे कहीं से लिया होगा, कहीं से इसे इंपोर्ट कराया होगा। ये तो हमने डब्बे में डाला हुआ है। वैसे किसका डब्बा है? ये रेडीमेड वैसे दिया हुआ सर। किसका दिया हुआ है? आपको ये पता क्या है? सर मेरी बात सुनिए। आपको ये पता है क्या है? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे बात नहीं पूछा, आपको ये पता है क्या है? फैक्ट्री कहाँ है और इस फैक्ट्री में इस तरह से प्रिंट क्यों छप रहे हैं? जो भी छाप रहा होगा उसे पता होगा कि ये खांडा साहिब है। तो क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है? आजकल आप जानते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार ऐसे ही खिलवाड़ कर रहा है भावनाओं के साथ, लगातार भारत विरोधी रैलियां निकाल रहा है और भारत में वो अलगाववाद की भावनाओं को बढ़ाना चाहता है। तो क्या इसका कनेक्शन गुरपतवंत सिंह पन्नू से भी है? तो वो चाहता है कि इस तरह से भारत में विवाद खड़ा हो और इस तरह से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और वो मजबूर हो जाए कि भारत में इस तरह से उनके धार्मिक चिन्हों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि इस सब के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि केवल ये मार्केट में ऐसे ही नहीं बेचे जा सकते, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर होगी। आपको क्या लगता है, इसके पीछे बड़ी साजिश है या नहीं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।